जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस पैटर्न से हमेशा आपको रेलवे में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आप रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो मतलब उसके लिए ये पैटर्न फिक्स है। यहाँ से हमेशा प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। प्लस में यहाँ से आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि इरफान का जन्म 9 जनवरी 1915 को हुआ था। ठीक है। जबकि इमरान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। उसके बाद कहता है कि इमरान का जन्म किस तारीख को हुआ है, ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो लड़के हैं, एक इरफान और एक इमरान। तो इरफान का जन्म तो हमें 9 जनवरी 1915 को दिया है, लेकिन इमरान का जन्म नहीं दिया। बस केवल बताया गया है कि इमरान का जन्म 549 दिन बाद हुआ है। किसके जन्म से? इरफान के 549 दिन बाद। ठीक है। तो हमें निकालना है कि इमरान का जन्म का डेट क्या था, उसका तारीख क्या था। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको कैसे निकालना है। देखिए, हमें दिया है कि 9 जनवरी 1915 को था इमरान का जन्म, और उसके 549 दिन बाद निकालना है कि कौन सा तारीख था। तो मतलब यदि मैं 15 जनवरी 1915 में एक साल आगे बढ़ता हूँ, और एक साल आगे बढ़ रहा हूँ मतलब मैं 365 दिन आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि एक साल में 365 दिन होता है। ठीक है। तो एक साल आगे बढ़ रहा हूँ मतलब 9 जनवरी 1915 से मैं 9 जनवरी 1916 तक जा रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा एक साल होगा। ठीक है। मतलब 365 दिन बीतेगा, जबकि हमें चलना है 549 दिन। ठीक है। तो यदि मैं 549 दिन के जगह पर एक साल चलता हूँ मतलब 365 दिन चलता हूँ, तो मुझे और कितना चलना पड़ेगा? तो उसके लिए 549 में 365 घटा के चेक करते हैं। ठीक है। तो यहीं पर हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। 549 में 365, तो 9 में 5 गया, होगा 4 आपका। फिर 14 में 6 गया, 8 होगा, और 4 में 3 गया, 1 होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि मैंने एक साल तय भी कर लिया ना, मतलब 365 दिन भी यदि चला ना मैं नेक्स्ट ईयर में, फिर भी हमें 184 दिन और आगे चलना होगा 1916 में, मतलब अगले साल में। तब जाके हमें पता चलेगा कि उसका डेट क्या होगा। ठीक है। तो चलिए 184 दिन और आगे चलते हैं हम लोग। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आपको पता है कि महीना जो होता है मेरा 30 दिन का होता है, लेकिन कुछ महीने 31 दिन के भी होते हैं। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा महीना जो होता है प्रत्येक महीना 30 दिन का होता है। ठीक है। और 30 दिन के अनुसार हमें 184 दिन बिताना है। मतलब कितना महीना और हमें चलना होगा? तो सिंपल है, 6 महीना और यदि हम चलेंगे तो लगभग मेरा 180 दिन बीत जाएगा। ठीक है। मतलब 9 जनवरी 1916 के बाद मुझे 6 महीना और आगे चलना है। ठीक है। तो 9 जनवरी 1916 के बाद मैं 6 महीना और आगे चलता हूँ, जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो देखिए दोस्तों, जनवरी में मेरा 9 जनवरी तक का टाइम बीत चुका है। ठीक है। और आपको पता है कि जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं, जिसमें से मेरा 9 दिन बीता है। मतलब मेरे पास अभी भी कितना दिन बचा है? 31 में 9 घटाएंगे तो होगा मेरा 22। मतलब जनवरी में अभी मेरे पास 22 दिन और बचा है। ठीक है। और फरवरी मेरा कितना दिन का होगा? 1916 है। ठीक है। और 1916 जो है मेरा, यह एक लीप ईयर है। और आपको पता है कि जो लीप वर्ष है उसमें मेरा फरवरी महीना 29 दिन का होता है, जबकि सामान्य वर्ष में मेरा फरवरी महीना 28 दिन का होता है। और यह मेरा लीप ईयर है या फिर नहीं, यह कैसे हम पता करेंगे? तो इसके लिए यदि हम 4 से भाग देंगे ना 1916 को, तो ये मेरा 16 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब यह मेरा लीप ईयर है। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ। तो 1916 मेरा लीप ईयर है, इसलिए मैं फरवरी का 29 दिन लूँगा। और मार्च मेरा 31 दिन का होता है, ये तो आपको पता है। फिर अप्रैल मेरा 30 दिन का होता है, मई मेरा 31 दिन का होता है, और जून मेरा 30 दिन का होता है। अब सभी को आप जोड़ दीजिए। तो सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 और 1 1 2, यानी 11 और 2 हो जाएगा आपका 13। तो मैं यहाँ पर उसका लिख रहा हूँ 3। ठीक है। अब इधर मैं जोड़ता हूँ 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 14 और 2 16, और एक बाकी था मेरा, तो होगा 17। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 6 महीना आगे भी चलता हूँ ना, मतलब जनवरी से लेकर जून तक भी आगे चलता हूँ अगले साल में, तो मेरा 173 दिन बीतेगा। जबकि हमें यहाँ बोला जा रहा है कि 184 दिन और चलना है एक साल चलने के बावजूद भी। तो मतलब हमें और कितना दिन चलना होगा? तो
तो उसके लिए 184 में यदि हम 173 को घटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 में 3 गया हुआ 1, फिर 8 में 7 गया हुआ 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 1916 में भी 6 महीना आगे चलता हूँ ना, मतलब जून तक भी आगे चलता हूँ, उसके बाद भी हमें 11 दिन और चलना होगा। मतलब जून महीना ख़त्म होने के बावजूद भी हमें जुलाई महीना में 11 दिन और चलना होगा। तो इसीलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 1916। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, राम का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि राज का जन्म 553 दिन बाद हुआ है। किसके जन्म से? राम से 553 दिन बाद हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि राज का जन्म किस तारीख को हुआ है, वो डेट बताना है। ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, केवल मैंने यहाँ पर नाम चेंज किया है, वहाँ नाम कुछ और था। ठीक है, बाकी सब डेटा सेम है। तो ध्यान से फिर से समझिए, यदि आप 5 जनवरी 2015 से 1 साल आगे चलोगे, मतलब 365 दिन आगे चलोगे, तो मेरा कौन सा डेट होगा? तो मेरा आएगा 5 जनवरी 2016 आएगा, क्योंकि मैं 1 साल आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो 5 जनवरी 2016 आएगा। और जैसे ही मैं 5 जनवरी 2016 तक चला, इसका मतलब मैंने 365 दिन पूरा कर लिया है। ठीक है, और हमें चलना है इसमें 553 दिन, और 553 दिन में मैं 365 दिन चला, तो मुझे और कितना दिन चलना होगा? तो घटाइए 553 में 365 को, पता चल जाएगा मेरा। तो 13 में 5 गया, हो जाएगा मेरा 8, फिर 14 में 6 8, और यहाँ 4 में 3 1। ठीक है, मतलब दोस्तों यदि आप 1 साल भी चलते हैं ना, 5 जनवरी 2015 के बाद 1 साल भी चलते हैं ना, फिर भी आपको 188 दिन और चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में, मतलब 2016 में 188 दिन और चलना होगा। तो फिर से मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि प्रत्येक महीना मेरा 30 दिन का होता है, तो उसके हिसाब से कम हमें 6 महीना चलना होगा, तब जाके मेरा 188 दिन के आसपास दिन तय होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? चलिए हम लोग जनवरी से जून तक चलते हैं, मतलब 6 महीना पूरा करते हैं। तो अब देखिए, 5 जनवरी 2016 में मैं 5 जनवरी तक का दिन पूरा कर लिया हूँ, मतलब 5 जनवरी तक मेरा बीत चुका है। ठीक है, और जनवरी होता है मेरा 31 दिनों का महीना, जिसमें से 5 दिन बीत गया है, तो मेरे पास अभी बचा कितना दिन है? 31 में 5 आएगा, मेरे पास 26 दिन बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 26, और फरवरी मेरा होता है 29 दिन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2016 जो है मेरा एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी का महीना मेरा 29 दिन का होता है, बाकी सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है। फिर मार्च होता है 31 दिनों का महीना, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई में होता है मेरा 31 दिन, और जून में मेरा टोटल 30 दिन होता है। ठीक है, यदि मैं सभी को जोड़ता हूँ तो देखिए कितना आएगा, तो हो जाएगा 1 1 2 9 2 11 और 6 17, 17 का मैं 7 लिखूँगा। अब इधर में जोड़ता हूँ तो 3 3 6 3 9 3 12 2 14 2 16 और एक बाकी था मेरा, मतलब यहाँ भी हो जाएगा मेरा 17। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमको चलना था तो 188 दिन, लेकिन यहाँ मेरा आ रहा है 177 दिन। यदि मैं 6 महीना चलता हूँ ना, तो मेरा 177 दिन पूरा हो रहा है। ठीक है, मतलब यदि मैं जून महीना तक पूरा चलता हूँ, जून महीना पूरा ख़त्म हो जाता है, तो मैं 177 दिन पूरा किया, तो बच रहा है मेरा कितना दिन और? तो 188 में घटाइए इसको, तो मतलब 8 में 7 गया होगा 1, फिर 8 में 7 गया होगा 1। ठीक है, मतलब 11 दिन आपको और चलना होगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई 2016। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।